गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो हम देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है ना। हार्मोनल कंट्रोल ये होता है कि जब जैसे हमने पहले भी हमारे एंडोक्राइनोलॉजी में आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले एक ग्लैंड आती है जिसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि शरीर के अंदर होने वाले मोस्ट ऑफ दी हार्मोनल सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है ना। हाइपोथैलेमस का सबसे मेन कंट्रोल क्या होता है, हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन होता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। तो क्या करता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। और हमारे पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी क्या करती है, नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, है ना, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीशन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। लेकिन पिट्यूटरी जो आपका पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी आपका जो ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड तो ज़रूर है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आपका हाइपोथैलेमस बहुत मेजरली फंक्शन करता है। तो हम हाइपोथैलेमस को भी एक तरीके से मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस के ही कंट्रोल की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन करती है। जब भी शरीर को सिक्रीशन हो या सिंथेसिस हो या उसको रोकना हो, इनहिबिटरी हो, है ना। तो ये जब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है ना। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे कंट्रोल करता है तो क्या किस वे में करता है, जैसे हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीशन करता है। दो टाइप के हार्मोन, है ना। पहला हो जाता है GnRH, GnRH, और एक होता है सोमेटोस्टैटिन, है ना। तो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये एक इनहिबिटरी, क्या होता है, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है। इनहिबिटरी हार्मोन मतलब कि किसी चीज़ को रोकने के लिए मतलब कि रोकने वाला हार्मोन। जैसे कि जब भी कोई शरीर में हाइपोथैलेमस कैसे फंक्शन करेगा, जब मान लो हमारे शरीर में कोई हार्मोन का सिक्रीशन की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, तो उस टाइम पे उसको रोकने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन का सिंथेसिस होता है, उसे रिलीज़ किया जाता है, जिससे वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब इस हार्मोन को निकल सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे कम कर दो, है ना। और जो GnRH है, ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन को हम कहते हैं स्टिमुलेटरी हार्मोन।
क्या है ये? स्टिमुलेटरी हार्मोन। यानी कि इसका फंक्शन है सिंथेसिस और सिक्रीशन, है ना। आइदर ये सिंथेसिस करेगा और आइदर ये सिक्रीशन करेगा। सिंथेसिस सिक्रीशन में डिफरेंसेस होते हैं, पहले भी बताया है कि सिंथेसिस में मतलब किसी चीज़ का बनना, है ना, और सिक्रीशन मतलब उसके बनने के बाद में उसका स्त्राव होना, उसका रिलीज़ होना, है ना। तो GnRH यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी हार्मोन को सिंथेसिस होने में, सिक्रीशन होने में क्या करता है? GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही हमारे जितने भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो भी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव हमारे वो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं या सिस्टम होते हैं, उनको आपका हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है ना। अब हम अभी बात कर लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना। तो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर ये कैसे कंट्रोल करेगा, है ना। तो देखो, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस से क्या निकला? GnRH हार्मोन निकला, है ना। GnRH का क्या करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर जो लोब होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब पे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो आपका एंटीरियर लोब वाले जो पार्ट होगा, वहाँ पे GnRH क्या करता है? जो GnRH होता है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को में फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे क्या होगा? आपके दो टाइप के, है ना, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एक LH और एक होता है FSH, है ना। हमारे शरीर में आपके हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे दो टाइप के हार्मोन बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, LH और FSH। LH क्या होता है? ये होता है फीमेल के अंदर, ये हार्मोन फीमेल के अंदर होता है। और ऐसा ही एज वेल एज ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म की क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और मेल के अंदर मेल, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेल ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर ICSH करके ये चेंज हो जाते हैं, या इनको ICSH करके होते हैं। इनको बोलता है इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो, हम जब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना हमारे मेल ऑर्गन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो बाहर ऐसे ऐसे करके सेल्स होते हैं छोटे, ये होते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स। ये यहाँ पे साइड पे, ये होते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स।
ये हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं यहाँ पर बाहर की ओर, है ना। तो ये सेल्स से जो हॉर्मोन्स, ये इनको क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट्स करते हैं ना ये सेल्स। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ICSH। और यहीं पर क्या होते हैं, फीमेल के अंदर ये LH फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर हमारा दूसरा होता है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन, है ना। तो हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, ये एक नए टाइप के सेल्स, कौन सी, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स कहाँ होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये होते हैं सर्टोली सेल्स। यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ से होते हैं सर्टोली सेल्स, है ना। ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दो टाइप के फंक्शन ये लोग परफॉर्म करते हैं। आपका जो ICSH है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सर्टोली सेल्स दो टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती है, ABP और इनहिबिन। ABP क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। और जो आपका इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना उसको करता है बाइंड। टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है। और उस कैसे करता है, देखो, जब टेस्टोस्टेरोन रहता है ना तो ये क्या रहता है, यहाँ बाहर की तरफ तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन है ना अंदर की तरफ जा नहीं पाता, है ना। तो क्या करता है, जब ज़रूरत होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ये इसको क्या करते हैं, मूव करने में मदद करते हैं या अंदर पहुँचाने में हेल्प करते हैं। तो जो आपका सर्टोली सेल्स है ना, ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन है, उसको टेस्टोस्टेरोन अपना काम करेगा ही करेगा, है ना। साथ ही साथ में देखो टेस्टोस्टेरोन अपना काम करेगा और यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सर्टोली सेल में जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है वो हेल्प कर देंगे उसको बाहर से अंदर की तरफ मूव करके यहाँ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और आपका जो इनहिबिशन होता है, जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना और वहाँ पर उस स्पर्म की काउंटिंग होनी, है ना। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है ये क्या करता है, ये एक तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो जाता है, कैरेक्टर्स को शो करता है। ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करता है। हम वापस से समझते हैं, हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH हार्मोन को रिलीज़ करेगा। GnRH क्या करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिससे दो टाइप के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। क्योंकि GnRH का काम क्या होता है, किसी भी हार्मोन के सिंथेसिस करने में, है ना, उसके सिंथेसिस या सिक्रीशन करने में, उसको स्टार्ट देने में, है ना। किसी हार्मोन के सिंथेसिस करने के स्टार्ट को
स्टार्ट का क्या आप बोल सकते हो, कमांड देना या सिग्नल देने का काम होता है GnRH का। तो ये पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले लोब में होते हैं आपके LH और FSH, है ना। आपका पिट्यूटरी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, है ना। तो एंटीरियर वाले पार्ट में क्या होता है, आपके मेजर हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके एंटीरियर वाले पार्ट में होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, LH, FSH और TSH, है ना। और बहुत सारे हार्मोन है ना, वो जो आपके एंटीरियर वाले पार्ट में होते हैं। तो एंटीरियर लोब में पिट्यूटरी के ये क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेगा। फिर आपका उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, LH और FSH, है ना। तो LH जो हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, वो फीमेल सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए बोल सकते हैं हम, या फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता है ना, निकलते हैं। और ICSH क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर निकलते हैं, ठीक है। ICSH का फुल फॉर्म हमने देख लिया, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो इस सेल्स के बाहर में जो ये छोटे छोटे सेल होते हैं ग्रैनुल्स टाइप में, ये होते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स। इनका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका रिलीज़ करना और उसका कंट्रोल करना कि उसको कितना कम ज़्यादा होना है, कब कम होना है, उसका फंक्शंस को कंट्रोल करना, है ना। और जब टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम इसको बोल सकते हैं। फिर FSH की बात करते हैं। FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, स्टेरॉइड सेल्स को स्टिमुलेट करता है, या स्टेरॉइड सेल्स में होते हैं ये सर्टोली सेल्स होता है। जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 2 टाइप के हार्मोन्स का फंक्शंस होता है, APP होता है और इनहिबिशन होता है। तो ABP के अंदर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि इसमें एंड्रोजन बाइंडिंग के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और एंड्रोजन्स को बाइंड करते, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। और इनहिबिशन का काम फिर इसके बाद में स्टार्ट होता है, सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है ना। जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट करते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर्मेशन करते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, है ना। देखो इसमें हम समझते हैं आपका हाइपोथैलेमस, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, आपका LSH FSH हो गया, है ना। हॉर्मोन्स हो गए, इसको लाइडिंग सेल्स भी बोलते हैं इसको, या लेडिंग सेल्स भी, लेडिग LEYDIG लेडिग सेल्स भी बोलते हैं, ये वाले जो इंटरस्टेशियल सेल्स होते हैं ना उनको। और सर्टोली सेल्स, ये हो गई आपकी सर्टोली सेल्स, है ना। फिर जब बाद में सारा प्रोसेस हो जाता है ना, तो उसके बाद में क्या होता है कि उन हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती, तो इनके इनहिबिशन करना, मतलब इनका कम होना। तो जो इनहिबिट होगा, जैसे यहाँ पर जो आपका टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज होने के बाद में क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, वापस से यहाँ ऊपर चले जाते हैं। ये LH वाला हार्मोन है ना, LH और ICH यहाँ पर जा कर के इनको कंट्रोल करते हैं। इनके जो हाइपर सिक्रीशन होता है, मतलब ये जो इनका जो रेशियो होता है वो जो एक हाइपर होता है, तो उनके रेशियो को कम ज़्यादा कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, LH को कम कर देते हैं। और यहाँ पर जो आपका जो GnRH है, GnRH को भी जा कर के ये कम कर देते हैं, यानी कि उसके फॉर्म में उसके सिंथेसिस को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं ना। तो इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन से था, स्टोमेटोस्टेटिन, तो यहाँ पर वो फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इधर भी सर्टोली सेल्स का यही काम होगा, जो इनहिबिन होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा और एंटीरियर लोब के अंदर जाकर के क्या करेगा, उसको स्टॉप करने का काम करेगा, FSH को स्टॉप करेगा
उसका रेशो कम करेगा और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी कम करेगा, क्योंकि अगर ये अपने नॉर्मल रेशो से जब वो हाइपर सिक्रीट होते हैं तभी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म्ड होता है। अदरवाइज हमें इनकी जब वो फंक्शन परफॉर्म्ड हो चुका हो तो हमें उस टाइम की ज़रूरत नहीं होती कि वो हार्मोन्स इतने हाइपर रहे, है ना। हम थोड़ा इसके बारे में इनके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। 3 hormones are the principal regulator of the male reproductive system, है ना। तो फॉलिकल, पहला पॉइंट क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स विच प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, है ना। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, 2 टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं ABP और इनहिबिन, है ना। और ABP बेसिकली क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है जो कि स्टिमुलेट करते हैं किसको, रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। फिर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना। जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा, और टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो टेस्टोस्टेरोन है वो डेवलपमेंट करेगा कैसा, मेल का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो क्या करते बाद में आगे जा कर के इनहिबिशन का काम करते, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, है ना। तो आज के इस टॉपिक में हमने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हार्मोन कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं हमने पूरी तरह समझ लिया है।